हाय फ्रेंड्स, वुमेंस T20 एशिया कप 2024 का जो मैच खेला जाएगा 26 जुलाई को दोपहर को 2 बजे इंडियन वुमेंस वर्सेस बांग्लादेश वुमेंस के बीच खेला जाएगा। ये पहला फर्स्ट सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा दोपहर को 2 बजे। और जो सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा पाकिस्तान वुमेंस वर्सेस श्रीलंका वुमेंस के बीच खेला जाएगा शाम को 7 बजे। एशिया कप का पहला फर्स्ट सेमीफाइनल खेला जाएगा इंडियन वुमेंस वर्सेस बांग्लादेश वुमेंस की तरफ। 4 टीमें आई हैं, इंडियन वुमेंस और बांग्लादेश वुमेंस और पाकिस्तान वुमेंस और उसके बाद श्रीलंका वुमेंस। ये 4 टीमें क्वालिफाई की हैं। अब इसमें से जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। अब यही लास्ट है, आपने कितना मैच जीत के आया वो मायने नहीं रखता है। अब ये मैच जो जीता वो सीधा फाइनल खेलेगा, जो हार जाएगा सीधा बाहर हो जाएगा, सीधा पैक हो जाएगा सीधा अपने अपने कंट्री। तो ये बांग्लादेश और इंडियन वुमेंस, अगर इन दोनों टीमों की बात की जाए तो इंडियन वुमेंस अभी 3 मैच खेली, तीनों जीती है। अब बांग्लादेश वुमेंस 3 मैच खेली है, 2 जीती 1 हारी है। तो स्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो मैं यहाँ पे 70% स्ट्रॉन्ग इंडिया को बोलूँगा, 30% थोड़ा बांग्लादेश को दूंगा। ये रहेगा, ये आंकड़ा रहेगा। 70% इंडियन वुमेंस जाएंगे, 30% रहेगा बांग्लादेश वुमेंस की तरफ से। वेन्यू की बात करूँ तो ये सेम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, रंगगिरी दाबुला इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका के ग्राउंड पे हो रहा है। अब यहाँ पे जितने जैसे जैसे मैच बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्पिनर जो है थोड़ा सा गेम में बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत के पिच रिपोर्ट जो है शुरुआत के कुछ मैचों में 2 से 3 मैचों में थोड़ा फास्टर को एडवांटेज मिला था। उसके बाद धीरे धीरे चौथा पाँचवा ऐसे जैसे जैसे मैच बढ़ा वैसे वैसे यहाँ पे विकेटें स्पिनर की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगी। ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ पे बैट फर्स्ट अगर स्ट्रॉन्ग टीम करती है तो 180, 190, 200 तक का पहुँचाती है। और अगर कमज़ोर टीम करेगी तो 90 पे 110, 120, 130 से ज़्यादा नहीं पहुँचा पाएगी। तो इंडिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बैटिंग से बॉलिंग से दोनों, बांग्लादेश थोड़ा कमज़ोर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया को मैं इसलिए 70% दी हूँ कि स्ट्रॉन्ग टीम अगर इंडिया बैट फर्स्ट करेगी तो अच्छा खासा रन बना सकती है। अब इंडियन वुमेंस का जो स्कोर है, 3 मैच का जो रिकॉर्ड है, स्मृति मंदाना पहले में 45, दूसरे में 13 रन, तीसरे में आई नहीं। तीसरे में हरमनप्रीत कौर रेस्ट पे थी तो इनको कैप्टन बनाया गया था, तो तीसरे में आई नहीं। 3 मैच का रिकॉर्ड है इनका। शेफाली वर्मा का 40 रन, 37 रन, 81 रन। तीनों मैच में ये ओपनिंग करती हैं स्मृति मंदाना के साथ, लेकिन तीसरे मैच में स्मृति मंदाना ओपनिंग नहीं की, इनके साथ कोई और आ गया। तो ये चीज़ है आपका 40 रन, 37 रन, 81 रन। शेफाली वर्मा का टॉप पे चला है। इसी स्मृति मंदाना का भी एक फॉर्म थोड़ा सा पहले मैच की अच्छी फॉर्म थी, लेकिन इनको आना चाहिए था, लेकिन ये आई नहीं। फिर उसके बाद जो फर्स्ट डाउन आती है हेमलता का रिकॉर्ड देखो, जब तीसरे मैच में मौका मिला था इनको तब जाके थोड़ा रन 47 रन की पारी खेली थी, लेकिन वो थोड़ा स्लो खेल रही थी। 14 रन, उसके बाद 2 रन। 2 मैच का ये रिकॉर्ड है हेमलता का। तीसरे मैच में रन मारी थी 47 रन। चौथे नंबर पे आती है टीम की खुद कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। पहले मैच में इन्होंने 5 रन की पारी खेली थी, दूसरे मैच में 66 रन की पारी खेली, तीसरे मैच में रेस्ट पे थी, नहीं खेली थी। जेमिया रोड्रिग्स की बात करूँ, तीनों मैच का रिकॉर्ड देखो, पहले में 3 रन, दूसरे में 14 रन, उसके बाद तीसरे में 28 रन बनाई थी। उसके बाद ऋचा घोष का रिकॉर्ड देखो, 64 रन, 6 रन। जब इनको मौका मिलेगा तेज़ी से बैट फर्स्ट में अगर जल्दी विकटें गिर जाती हैं तो ये बहुत ताबड़तोड़ बनती है। या तो अगर विकटें नहीं गिरी 12-13 ओवर तक इनको भेज दिया गया तब इनके बल्ले पे आने लगेगा ऋचा घोष के, तब आप समझ लेना बहुत अच्छा खासा रन बना देंगी। 7वें नंबर की बात करूँ, दीप्ति शर्मा राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं। क्या ज़बरदस्त पारी है इनकी, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। हर मैच में इन्होंने गजब की खेला, लेकिन बैटिंग नहीं आई इनकी, लेकिन ये बॉलिंग से कमाल कर दी हैं। 2 मैच में तो 3-3 विकेटें, 1 मैच में 2 विकेटें। पूजा वस्कर की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। 2 मैच का रिकॉर्ड है, पहले में 2 विकेट, दूसरे में 1 विकेट, तीसरे में बेंच पे थी। 9th नंबर पे आती हैं राधा यादव, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। पहले में खाता नहीं खुला था, दूसरे में 1 विकेट, तीसरे में 2 विकेट। ये रिकॉर्ड है, पहले में इनको विकेट नहीं मिला, दूसरे में 1 विकेट मिला, तीसरे में 2 विकेट। 10वें नंबर पे जो आई थी, एक ही मैच खेली, श्रियंका पाटिल 2 विकेट ले गए थे, उसके बाद ये बेंच पे हैं। 11वें नंबर पे जो आती हैं रेणुका सिंह ठाकुर, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। ये इनका रिकॉर्ड है।
बॉल फर्स्ट अगर करेंगे तो आजमा सकते हो इनको, शुरुआत में हो सकता है स्विंग करा के 2-3 विकेटें निकाल दें, लेकिन बॉल सेकंड में इनका एक ही विकेट मिलता है। ये बॉल फर्स्ट का था जो 2 विकेट, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर 1 विकेट अगर आपको लगेगा बॉल फर्स्ट में तो इनको आजमाना। बॉल सेकंड में मुझे उतना खास नहीं दिख रही। तनेजा कंवर की बात कहूँ तो ये भी 1 मैच खेली थी, 2 मैच खेली थी, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, 1 विकेट 0 विकेट। फिर लास्ट मैच में जब वो बैठी थी पूजा वास्कर तो उनकी जगह आई थी अनुरुद्ध रेड्डी। राइट आर्म फास्ट मीडियम 2 विकेट ले गई थी। अब इसमें ये जो मैच होगा इसमें अब की प्लेयर खेलेंगे, अब इसमें फेरबदल नहीं होगा। स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा मुझे लग रहा है सेम पोजीशन पे उतरेंगे। हेमलता को हो सकता है फर्स्ट डाउन वही पोजीशन हो, उसके बाद हरमनप्रीत कौर आए, फिर जेमी रोडिस, फिर ऋचा घोष। अब ये जो 6 प्लेयर का आपको बता रहा हूँ ये तो खेलेंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा। ये लास्ट का करो मरो का मैच है। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे ये दोनों ओपनर हैं 12 ओवर तक टिक गए, ये दोनों ओपनर स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा, ध्यान देना इस चीज़ का। यही चीज़ होता है आपको जिताने वाली चीज़। अब ये दोनों 12 ओवर तक जीत गए, तब अब तो आपने लेके रखा है हेमलता को, तो हेमलता को नहीं भेजेंगे 12 ओवर के बाद। अगर 12 ओवर तक ये दोनों ओपनर खेल गए तब मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हेमलता स्लोवर हैं और ये भी स्लोवर खेलती हैं जेमी रोडिस थोड़ा। और तेज़ कौन खेलता है, ऋचा घोष, हरमनप्रीत कौर। अब यही चीज़ तो आदमी को ध्यान देने वाली होती है। अब उस कंडीशन में तो ये दो प्लेयर अगर 12 ओवर तक टिक गए तो आपके पास 8 ही ओवर तो बचा। 8 ओवर में तो फिर भाई रन चाहिए। ये और ये ऋचा घोष और हरमनप्रीत कौर ये ताबड़तोड़ चौके छक्के मारने वाले प्लेयर हैं, तो ये दोनों अपना आएंगे भाई कि नहीं हमें रन स्कोर दे। जेमी रोडिस, हेमलता को आप कब आजमाओगे, जब ये आपके 2 प्लेयर ओपनर जो है 4 से 5 ओवर के अंदर, 3 से 4 ओवर 5 ओवर के अंदर अगर आउट हो गए, तब जाके आपके जेमी रोडिस, हेमलता आपकी की प्लेयर निकल के आएंगे। मैं इसीलिए आपको पहले क्लियर कर दिया हूँ। तब आपके जेमी रोडिस क्लियर आएंगे और उसके बाद हेमलता, ये आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक तब निकलेंगी। लेकिन शुरुआत में जो आपको मैंने बोला हूँ तो उस वेव पे ऋचा घोष, उसके बाद हरमनप्रीत कौर लेके चलना है, बस यही टर्म कंडीशन लेके चलना। दीप्ति शर्मा, अगर दीप्ति शर्मा का बैटिंग में नंबर आता है तो समझ लेना इंडिया 80-90 पे ऑल आउट हो रही है, तब दीप्ति शर्मा का नंबर आएगा। क्योंकि 5 विकेट गिरा रहे तो इंडिया, इसका मतलब 5-5 रन 10 रन बना के आ रहे हैं ऋचा घोष की तरफ से यहाँ तक। 1 विकेट 2 3 4 5 6 विकेट, 5 विकेट गिरेगी तब दीप्ति शर्मा का नंबर आएगा। तो 5 विकेट का मतलब फिर आप समझ लेना 60-70 रन, 50 रन, 60 रन में गिरा तब दीप्ति शर्मा का रन आ रहा है। उस वे पे अगर आप लग रहा है कि दीप्ति शर्मा का नंबर नहीं आएगा तो आप दीप्ति शर्मा को बॉलिंग से रखना। अगर आपको लगेगा नहीं एक विकेट ले जाएंगे तब कैप्टन मत बनाना। अगर आपको लगेगा 3 से 4 विकेट ले जाएंगे तो कैप्टन कर सकते हो। पूजा वास्कर खेलेंगे, 100% खेलेंगे, लास्ट मैच है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों का है। राधा यादव ये भी खेलेंगी, 100% आपको बता रहा हूँ, ये भी खेलेंगी। ये नहीं खेलेंगे, रेणुका सिंह ठाकुर खेलेंगी। तनुजा कंवर का भी थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है अनुरुद्ध रेड्डी, तनुजा कंवर या अनुरुद्ध रेड्डी में से किसी को खिला देंगे। ये आपके पास जो प्लेयर बटर ये बता रहा हूँ आपको, तनुजा कंवर या अनुरुद्ध रेड्डी में से दोनों में से एक कोई खेलेगा। ये नहीं खेलेंगी, रेणुका सिंह ठाकुर तो खेलेंगी। पूजा वास्कर खेलेंगी लास्ट मैच, उसके बाद राधा यादव खेलेंगी। अब इसमें की प्लेयर की बात करूँ तो की में देखो स्ट्रॉन्ग, सारी इंडिया स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। इनको नहीं छोड़ सकते, ये 4 प्लेयर तो नहीं छोड़ सकते। फिर 5वां है दीप्ति शर्मा, 6वां है पूजा वास्कर, 7वां आएंगी राधा यादव। ये 7 प्लेयर आपको लेके चलना ही चलना पड़ेगा। 7 और 3 10 11 4 प्लेयर आपको बांग्लादेश के रखने पड़ेंगे। ऐसे 7-4 का कम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा। आप अगर उनको लगता है कि नहीं आप इनको मैं इंडिया के 6 लेके चलूँगा, उधर का 5 लेके चलूँगा, तो ये भी कंडीशन बना लेना। या इंडिया का 8 रखना है, या 10 रखना है, या 9 रखना है, तो उस वे पे आप वहाँ पे 2 प्लेयर रखना बांग्लादेश के। तो आपको इस कंडीशन से आपको लेके चलना पड़ेगा। और मैंने आपको रिकॉर्ड भी दिखा दिया, 2 विकेट 1 विकेट सब कुछ बता दिया, कौन कितना रन बनाया है, सारा कुछ। अब बात करूं बांग्लादेश वुमेंस का जो T20 का स्कोर है, बांग्लादेश की तरफ से जो ओपनिंग में आती हैं दिलारा अख्तर, राइट हैंड बैट्समैन है। पहला मैच 6 रन, दूसरा मैच 17 रन, तीसरा मैच 33 रन का है। ठीक प्लेयर हैं लेकिन नहीं चल रही हैं, लेकिन ये आपको आंकड़े दिखा दूँ, बढ़िया बैट्समैन है। फिर उसके बाद 8वें नंबर पर जो आती हैं स्वर्णा अख्तर, लेग ब्रेकर हैं, 25 रन 1 विकेट, ये इनका रिकॉर्ड है।
10वें नंबर पे जो आती है नाहिदा अख्तर, स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। ये देखो इनका रिकॉर्ड, 4 रन 3 विकेट, उसके बाद 2 विकेट, खतरनाक रिकॉर्ड है नाहिदा अख्तर का। फिर उसके बाद आएंगे साबिकुन नाहर, स्लोवर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 2 मैच का रिकॉर्ड है, 2 विकेट 1 विकेट, लास्ट मैच नहीं खेली थी, फिर उनकी जगह आई थी जहां आरा आलम, राइट आर्म फास्ट मीडियम में 1 विकेट ले गई थी। ये इनका 11 का स्कोर है बांग्लादेश का। मैंने जिन जिन पे कट मारा हूँ वो नहीं खेले हैं, एक मैच ये खेल के रेस्ट पे हैं, फिर उसके बाद ये रेस्ट पे नहीं खेल रहे हैं, 2 हो गए, फिर उसके बाद तीसरे प्लेयर ये हो गए, चौथा प्लेयर ये हो गए। ये 4 प्लेयर हैं जो नहीं खेल रहे हैं, एक मैच खेलने के बाद ये रेस्ट पे हैं। अब इनमें की प्लेयर की बात करूं कि बांग्लादेश वुमेन्स की तरफ से की प्लेयर कौन से हैं, जो उसके बाद आते हैं टीम की कैप्टन निगर सुल्ताना। निगर सुल्ताना ये टीम की कैप्टन है, और उसके बाद मुर्शिदा खातून, ये 2 प्लेयर आपके बेस्ट रहेंगे। फिर तीसरा प्लेयर आएंगे रितु मोनी, ये तीसरे नंबर की प्लेयर हैं जो आपको की प्लेयर की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आते हैं राबिया खान, राबिया खान चौथे नंबर की प्लेयर हैं जो टॉप लिस्ट में हैं। फिर उसके बाद आती है 5वें नंबर पे नाहिदा अख्तर। ये 5 प्लेयर जो सबसे टॉप की पिक है, ये आपको कभी घाटा नहीं देंगे। 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 प्लेयर बांग्लादेश वुमेन्स की तरफ से सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। अब अगर इसमें आपको लगेगा, देखो ये बैटिंग कर रहे हैं, मुर्शिदा खातून, अगर आपको लगेगा कुछ नहीं करेंगे तो इनको हटा सकते हो, हटा के फिर आपको सीधा ऑलराउंडर पे आना। किसी एक ऑलराउंडर पे आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप शोभना अख्तर को ले सकते हो, अगर वहाँ पे वो हटा सकते हो ना, मुर्शिदा खातून को हटा के शोभना अख्तर पे आ जाना। ये लेग ब्रेकर भी हैं तो रन भी मारती हैं, विकेटें भी ले जाती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको एक टीम में अगर ये लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगी और दूसरी टीम में, तो आपको क्या करना है, सीधी सीधी बात है, शोभना अख्तर को रखना है बस। अगर उनको आप आउट करवा रहे हो तो शोभना अख्तर को लेके चलना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको बताऊं यही सेम पिक आपको लेके चलनी पड़ेगी, सबसे बेस्ट पिक यही है, आपको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। 1 से 2 प्लेयर, अगर आपको 2 टीम बना रहे हो तो 1 से 2 प्लेयर रोटेट करना पड़ेगा। सेम पिक पता लगा आप ओपनर रख लिए, वो 0 पे आउट हो गया, फिर लास्ट के 4th 5 नंबर का आया कोई प्लेयर, मार के चला गया। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान देना। अब जो इंडिया वुमेंस और बांग्लादेश वुमेंस की टीम है, इंडियन वुमेंस अगर टॉस जीतती है, बैट फर्स्ट करती है, तब की टीम है ये। ऋचा घोष रहेंगी, ऋचा घोष रहेंगी, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, ये 4 बैट्समैन लेके चल रहा हूँ, बैट फर्स्ट की बात किया हूँ। फिर उसके बाद दीप्ति शर्मा, पूजा वास्कर बॉलिंग से, राधा यादव, रेणुका सिंह, ये 4 प्लेयर बॉलिंग से रहेंगी और ये 4 बैट्समैन रहेंगी। इंडियन वुमेंस जब बैट फर्स्ट करेगी तब की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब बांग्लादेश वुमेंस की बात करूँ, उसमें रितु मोनी आएंगी, फिर उसके बाद आएंगी शोभना अख्तर, फिर उसके बाद आएंगे राबिया खान। ये 3 प्लेयर मैं लेके चला हूँ बांग्लादेश वुमेन की तरफ से, जो सबसे बेस्ट प्लेयर हैं बॉलिंग प्लस बैटिंग। ये बैटिंग भी कर लेती हैं अच्छी खासी, बॉलिंग भी, ये भी बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये भी बॉलिंग प्लस बैटिंग। तो ये सबसे बेहतरीन रहेगी नाहिदा, राबिया खान, शोभना। अगर आपको लगता है ये शोभना को हटा के नाहिदा अख्तर रख सकते हो, यहाँ पे बॉलिंग मिलेगी, सबसे बेस्ट पिक ये रहेगा। और कैप्टन इनको किया हूँ, वाइस कैप्टन इनको, अगर आपको लगता है तो कैप्टन को कर देना, वाइस कैप्टन को कर देना, सबसे बेस्ट पिक रहेगा। नहीं तो आप इन पे आ जाना, कैप्टन वाइस कैप्टन, ये भी सही है। नहीं तो राधा यादव पे आ जाना, आपके पास 2-3 ऑप्शन है, आप रोटेट कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन। अब जो दूसरी टीम है इंडियन वुमेंस और बांग्लादेश वुमेंस की, जो दूसरी टीम है बांग्लादेश वुमेंस की तरफ से रहेंगी निगर सुल्ताना, जो टीम की कैप्टन है। फिर उसके बाद बैटिंग से, फिर उसके बाद आती हैं मुर्शिदा खातून, जो बैटिंग से हैं, बेस्ट प्लेयर हैं। ये बैट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, अगर बैट फर्स्ट करती है बांग्लादेश तब की बात है। फिर उसके बाद आएंगे रितु मोनी, ये भी बैटिंग अच्छी खासी कर लेती हैं और सही टाइम पे भी आ जाता है। नाहिदा अख्तर की बात किया हूँ, उसके बाद राबिया खान। ये 5 प्लेयर बांग्लादेश जब बैट फर्स्ट करेगा तब, क्योंकि इनसे बैटिंग, इनसे बैटिंग, इनसे बैटिंग, और इनसे बैटिंग है, फिर बॉलिंग भी है। फिर उसके बाद ये बॉलर है, बैट्समैन है, ये भी बॉलर बैट्समैन है, क्योंकि नाहिदा अख्तर भी अच्छा खासा थोड़ा रन मार देती हैं। राबिया खान थोड़ा
नहीं बोलूँगा, लेकिन नाहिदा अख्तर, उसके बाद रितु मोनी, उसके मुर्शिदा खातून, निगर सुल्ताना, ये 4 प्लेयर जो हैं बैट्समैन भी अच्छे खासे हैं, बॉलर भी हैं। ये तो बॉलिंग इनसे नहीं कराया जाता है, दोनों नहीं करती, लेकिन ये बॉलिंग करती हैं, बैटिंग, ये बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये बॉलिंग करती हैं, बैटिंग उतनी खास नहीं है। ये 4 प्लेयर रहेगा जब बांग्लादेश बैट फर्स्ट करेगी तब। उसके बाद इसमें इंडिया में क्या है, स्मृति मंदाना पे फिर थोड़ा टच किया हूँ। उसके बाद जेमिया रोडिस, दीप्ति शर्मा, पूजा वास्कर, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, ये रहेंगे 6 प्लेयर इंडियन वुमेंस की तरफ से। क्यों, जो की प्लेयर हैं, इंडियन वुमेंस वैसे जीतेगी, लेकिन वो की प्लेयर तब रखा हूँ कि ये की प्लेयर को लेके चल रहा हूँ। ये राधा यादव, उसके बाद रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, पूजा वास्कर, जेमिया रोडिस, क्योंकि जेमिया रोडिस कभी चली नहीं है। तो ये लास्ट मैच में हो सकता है कि अगर शुरुआत के 2 से 3 विकेट 3 विकेट गिर गए, ये अकेली टिकी रही, फिर ये आके इनका साथ दे दी, तब अच्छा खासा रन बन जाए और दीप्ति शर्मा, पूजा वास्कर 3-3 विकेटें लेके चली जाए। तो उस कंडीशन में मैं इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन दिया हूँ, और इधर यहाँ पे 3 बॉलर, इधर इनके 2 बैट्समैन, बैट फर्स्ट की बात किया हूँ। ये टीम रहेगी, और जो भी होगा आपको टॉस टाइम पे टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।